हेलो फ्रेंड, हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़े थे ना मैग्नेटिक फील्ड में। इसको दो कंडीशन में पढ़ रखे थे, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में भी और एक्यूट एंगल में भी और नॉर्मल एंगल में भी। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड हो और दोनों में रखा जाए तो उसमें दोनों टाइप के फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F की वैल्यू Fm प्लस Fe, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर सम होगा। Fm की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, Q V क्रॉस V, और Fe की वैल्यू क्या निकाली थी, QE होती थी। ठीक है ना, दोनों फोर्स लग रहे हैं यानी कि दोनों का कंबाइंड। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो नेट फोर्स है Q V क्रॉस V प्लस E, Q बाहर ले लिया, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो नेट फोर्स है इससे निकालेंगे, इसको कहीं कहीं पर लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स, जब कंबाइंड लगा होता है। ठीक है ना। अभी जो लॉरेंज फोर्स है ये अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो तो इसका मतलब या तो रेस्ट पे होगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 किस कंडीशन में हो सकता है ये हमको निकालना है। तो इफ़ एफ नेट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये टर्म आगे 0 हो गया तो ये बचा, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई के बराबर। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी क्रॉस बी। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो क्या हो जाएगा, वी वी साइन थीटा था, ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ई अपॉन वी के। ठीक है ना, ई अपॉन वी के। अब इसमें अगर देखा जाए तो ई बी और वी तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, इनके बीच का एंगल तो थीटा 90 निकाल लिया हम लोग ने। इसका मतलब ई क्या होना चाहिए, बी पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वेलोसिटी पर भी होना चाहिए, और ये दोनों को परपेंडिकुलर अपन ने मान ही लिया है। तो इसका मतलब तीनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी अगर ई मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और बी अगर मान लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वेलोसिटी किसके लॉन्ग होनी चाहिए, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है ना, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हैं तब जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालेंगे, किससे निकालेंगे, ई बाई बी। ई बाई बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इसमें एक पॉइंट था जिसको आपको बताया, ये लॉरेंज फोर्स हो गई, ये कंडीशन हो गई कब अपने पास नेट फोर्स 0 हो, यानी पार्टिकल क्या हो, सीधे निकलता चला जाए, नॉट डेविएटेड। ठीक है ना, तो उसके लिए कंडीशन निकालिए कब हो सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड, इसमें एक है जो अपने कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, बोर्ड का तो कम ही रहता है लेकिन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नेट के लिए इसमें से पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके 4 केसेस बनते हैं। क्या है कि हमको निकालना है मोशन ऑफ चार्ज इन लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। लिमिटेड कहने का मतलब कि ये हो गया कि हम लोग देख रहे थे परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स था तो कैसा था, पूरा सर्कल बना रहा था। लेकिन अगर मान लो सर्कल बनाने से पहले ही वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाए तो सर्कल तो बनाएगा नहीं फिर वो, तो जब तक वो सर्कल अंदर है तभी तक तो बनाएगा। तो इसमें हम लोग निकालना है कि लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, क्रॉस में है, यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q और मास कितना है m, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है इस पर। तो अब इसमें देखो, अगर x एक्सिस के लॉन्ग मान लें कि वेलोसिटी है तो z एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, यानी दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो वही हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया। जैसे यहाँ पे चार्ज इंटर करेगा तो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स कहाँ लगा रहा है, इधर की तरफ, तो सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद फोर्स फिर इधर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पहुँचने के बाद फोर्स नीचे हो गया। तो इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, सर्कल तो करेगा लेकिन कौन सा सर्कल करेगा, हाफ सर्कल करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद ये इधर से बाहर आ जाएगा। अगर ये पूरी फील्ड होती तो पूरा इस सर्कल कंप्लीट करता। ठीक है ना, यही तो है। तो ये लिमिटेड बताया कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर इंटर हो रहा है। तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें निकालनी हैं, क्या क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है ना, क्लियर।
इसकी डेप्थ कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड की डी, ये कितनी भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। अब इसमें देखा जाए तो ये आर हो गया, ये डी हो गया। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी से हमेशा छोटा होगा कि नहीं छोटा होगा, यानी रेडियस ऑफ जो सर्कल है वो डी से कम होना चाहिए। यानी अगर डी से कम नहीं होगा तो वो सारा इधर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने को आर इज लेस देन डी है, यानी रेडियस डी से कम है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना हो जाएगा वी आई। फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, इस डायरेक्शन में लौट रही है तो माइनस वी आई, ठीक है। तो इसमें अगर हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो माइनस टू वी आई का। अगर सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना तो कितना हो जाएगा, टू वी के बराबर, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो, ठीक है ना। तो कितनी चेंज इन वेलोसिटी हुई, टू वी हो गई, ठीक है। दूसरा डेप्थ इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डी है। मैग्नेटिक फील्ड की डेप्थ कितनी मानी, डी मानी है, तो डी रखेंगे। आर इक्वल टू क्या होगा, एम बी बाई क्यू बी, फार्मूला अपने पास था सर्कल में कंप्लीट करने में, ट्रांसवर्स में, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। सेकेंड पॉइंट है कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम लगे, कितने टाइम तक अंदर रहा ये, हाफ सर्कल किया है तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पूरा टाइम कितना होता था, टाइम पीरियड टी के बराबर। तो कहने का मतलब टी इक्वल टू कितना होगा, टी बाई टू। कैपिटल टी की वैल्यू क्या थी, टू पाई बाई एम, ये टू पाई एम बाई क्यू भी था। इसको अपने दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब टू पाई बना रहा था पूरा एंगल तो कितना टाइम लग रहा था, टी लग रहा था। यदि 1 बनाएगा तो कितना लगेगा, टी अपॉन टू पाई। जब पाई बनाएगा तो कितना लगेगा, टी बाई टू। अरे आधा है तो आधा लगाएगा, ठीक है ना। डेविएशन कितना हुआ, जहाँ इस डायरेक्शन में रहा तो पूरा घूम गया तो कितना हो गया, 180 डिग्री या फिर पाई हो गया। लेकिन ये कब कंडीशन है, जब आर की वैल्यू डी से कम है। सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे और उससे देखेंगे डी से कम है कि ज़्यादा है, कैसा है। ये पहला जो केस हुआ इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्लियर। अगले केस में हम लोग परपेंडिकुलर घुसेंगे, यहाँ से ऐसे घुसेंगे तब क्या होगा, वो केसेस देखेंगे, ठीक है। तो पहला कोर्स नोट करिए। अब इसमें एक दूसरा केस लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा केस यही है कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर तो इंटर कर रहा है बट वो एंगल थीटा बना रहा, मतलब ऐसे ना इंटर करके बल्कि ऐसे इंटर कर रहा है। तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल चला क्यू मास का वी वेलोसिटी से, और ये मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है तो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसको बनाते हुए कैसे निकलेगा, थीटा एंगल बनाते हो, क्योंकि जितना एंगल से इंटर करे उस एंगल से बाहर निकलेगा। जब चार्ज पार्टिकल इधर गया तो इसमें जाने के बाद सेंटर की तरफ क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स लगा, और इधर आने के बाद तो भी सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें हमको निकालना है कि चार्ज पार्टिकल कितना डेप्थ तक अंदर गया, ठीक है, कितने टाइम रहा और कितना इसमें डिस्टेंस प्रूव किया, ठीक है ना। केस सेकंड है, समझ के चलना। अब इसमें एक ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनाएगा। ये रेडियस हो गई कि नहीं हो गई, रेडियस पूरी, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। यहाँ तक तो सर्कल बना ही रहा है ना, इसके बाद ही तो सीधा गया है, सीधा एंटर कर रहा है। तो अगर आर है तो ये वैल्यू कितनी होगी, आर साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस थीटा। देखो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, कितना अंदर तक डेप्थ गया, आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी टोटल यहाँ तक कितना हुआ आर, और ये कितना है आर कॉस थीटा, तो कितना बचा आर माइनस आर कॉस थीटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डेप्थ तक अंदर गया, डेप्थ इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आर माइनस कॉस, सॉरी आर माइनस आर कॉस थीटा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा कितने टाइम इसके अंदर रहा, तो अब इसका वही चीज़ है, सिंपली मान लो टी टाइम रहा, तो 2 पाई एंगल में कितना टाइम रहता था, टी, तो 1 में कितना रहेगा, टी अपॉन 2 पाई। कितना रहेगा, कितना एंगल बना रहा है ये, 2 थीटा बना रहा, तो 2 थीटा बनाएगा तो टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा। यहाँ पे टी ले लिया तो टी थीटा अपॉन पाई, 2 से 2 कट गया। ये अपना दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें ध्यान रखना, थीटा को किस में रखना है, रेडियन में रखना है, तो इससे टाइम आ जाएगा अपना, कितने टाइम तक अंदर, थीटा दिया ही होगा किस एंगल से एंटर किया।
डिस्टेंस कितना चला है, मान लो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो जा तो ऐसे रहा था तो ऐसे चलने लगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके अलॉन्ग, तो दैट विल बी, ये कितना होगा r साइन थीटा, ये भी कितना होगा r साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया 2r साइन थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका केस सेकेंड हो गया। वन पार्टिकल इंटर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम। अब 90 से ज़्यादा बनाते हुए इंटर करें तब क्या होगा, ये तो सेवन सर्किल बना रहा है ना। ठीक है ना, इसी केस पर अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको अच्छे पॉइंट्स।